हेलो बच्चों। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने प्रकार के संख्या होते हैं। इसके डिफिनीशन के साथ हम देखते हैं। पहला है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये संख्या एक से अनंत तक होती है। जितने भी काउंटिंग नंबर है, सभी के सभी नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से, और ये इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाती है। इसका कोई अंत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शो ऑन, ये अनंत तक जाएगी। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? 1 से अनंत तक। दूसरा है पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? When zero include in natural number, then it is known as a whole number. जब प्राकृतिक संख्या में शून्य जुड़ जाता है तो वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से, लेकिन जब इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा, जीरो जुड़ जाएगा, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन, ये सारी नंबर जो है वो क्या कहलाएगी? होल नंबर कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाती है। नेक्स्ट है सम संख्या, इवन नंबर। व्हाट इज इवन नंबर? When a number is completely divided by 2, then it is known as a even number. वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 सो ऑन। आप देख सकते हैं कि ये सारे ऐसे नंबर हैं जिन्हें अगर हम 2 से भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा क्या हो जाता है? कट जाता है, विभाजित हो जाती है। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? सम संख्या, इवन नंबर। नेक्स्ट है विषम संख्या, ऑड नंबर। व्हाट इज ऑड नंबर? When a number does not completely divided by 2, it is known as odd number. वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11। इस संख्या को जब आप 2 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। क्या होता है कंपोजिट नंबर? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसकी 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। A number which has more than 2 factor, it is known as composite number. किसी भी नंबर का अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है, तो वो भाज्य संख्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में है 4 6 8 9। अगर हम 4 की बात करें यहाँ पे तो इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है? ये किस किस चीज़ें से डिवाइड हो सकती है? ये 1 से हो सकती है, यस। 2 से हो सकती है, यस। क्या 3 से हो सकती है? नहीं। एक ये 4 खुद से हो सकती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका मोर देन 2 फैक्टर आया है, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर है, अधिक गुणनखंड है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन सा है? तो सबसे छोटा अगर भाज्य संख्या पूछा जाए तो वो क्या है? 4 है। क्योंकि 4 से अगर आप छोटा नंबर कोई भी ले तो उसका 2 से अधिक फैक्टर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 4 से छोटा क्या है? 3। तो 3 का सिर्फ 2 फैक्टर है, या तो वो 1 और 3 खुद से होगा। 2 में भी वही, 2 भी 1 से डिवाइड होगा या 2 से खुद से होगा। 1 से ही डिवाइड होगा। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4।
नेक्स्ट है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। व्हाट इज अ प्राइम नंबर? A number which has only two factors, 1 and number itself is called prime number. ऐसी संख्या जिसकी केवल दो गुणनखंड होती है, एक तथा स्वयं। एक तो पहला फैक्टर 1 हो जाएगा क्योंकि 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं, और दूसरा वो नंबर खुद से ही डिवाइड होगा। सिर्फ दो ही फैक्टर इसका होता है, एक तो ये 1 से डिवाइड होगा, दूसरा वो नंबर खुद से डिवाइड होगा। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 सो ऑन एक्सेट्रा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम 2 की बात करें तो 2 किस किस से डिवाइड हो सकता है? एक तो 1 से हो सकती है और दूसरा 2 खुद से हो सकता है। फिर यहाँ भी अगर हम 3 में भी बात करें तो 3 भी एक से हो सकता है, दूसरा ये खुद से हो सकता है। क्या इसके अलावा इसका कोई फैक्टर है? इसके अलावा ऐसा कोई नंबर है जिससे ये डिवाइड हो सकता है? नहीं। तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसके पास सिर्फ दो ही फैक्टर होता है। एक तो 1, तो 1 तो सबका फैक्टर होगा क्योंकि 1 से तुम सारे नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, और दूसरा वो नंबर खुद। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। अब देखते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होता है। सह अभाज्य संख्याएं संख्याओं का वह समूह है जिनके बीच एक के अलावा कोई अन्य सार्वगुणनखंड नहीं होता है, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। कोई भी दिया हुआ नंबर का अगर ग्रुप होगा, चाहे वो 2 नंबर दिया हो, जैसे यहाँ पे 2 नंबर का ग्रुप है, या फिर 3 नंबर हो, तो हम उस नंबर में ये देखेंगे कि 1 के अलावा अदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होनी चाहिए। अन्य कोई भी सार गुणनखंड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 3, यहाँ 2 और 3 में क्या कॉमन है? ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 2 भी विभाजित हो जाएगा और 3 भी विभाजित हो जाएगा? तो सिर्फ 1। 1 एक ऐसी नंबर है जिससे सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ 1 से अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं तो 2 भी डिवाइड हो जाएगा और 3 भी डिवाइड हो जाएगा। क्या 1 के अलावा कोई ऐसा फैक्टर है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है? सह अभाज्य संख्या है। इसी तरह 4 और 5 में भी आप देख सकते हैं। इसी तरह 5 और 7 में भी आप देख सकते हैं। जैसे 5 और 7, 5 किससे डिवाइड हो सकता है? 5 और 7 दोनों नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो सकता है? तो ओनली 1 है। 1 से 5 भी डिवाइड होगा, 7 भी डिवाइड होगा। क्या इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे नंबर का ग्रुप क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर? A number which is expressed as a PYQ, where P and Q both are integers and Q equals to not 0. Q is equals to not 0. तो हम देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर क्या होती है। तो ऐसी संख्या जो P बाई Q के रूप में हो या P बाई Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है, तथा Q इज इक्वल्स टू नॉट 0। तो जहाँ P बाई Q के रूप में हम जिस नंबर को लिख सकते हैं और Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। Q इज इक्वल्स टू नॉट 0। Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0, -5, 3/5, √4, 3 एक्सेट्रा, ये सारे परिमेय संख्या रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ऐसी संख्या जिन्हें P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं व्यक्त किया जा सकता है,
और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। पी बाई क्यू के रूप में हम इसे नहीं लिख सकते हैं और इसका पूर्ण वर्गमूल भी नहीं हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, √11, क्या इस सब का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं? क्या √2 का वर्गमूल होता है? नहीं, कंप्लीट नहीं होगा, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। √3 का भी नहीं, 5 का भी नहीं। तो ये सारा जो है हमारा अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। समझ में आया? नेक्स्ट है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आते हैं। इस दोनों के समूह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, √3, 4/7, ये सारे किसका एग्जाम्पल है? रियल नंबर का, वास्तविक संख्या का। नेक्स्ट हमारा है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। तो इंटीजर क्या होता है? सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक और शून्य संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? पूर्णांक, इंटीजर नंबर का एग्जाम्पल है। अब हम अगर इंटीजर को एक लाइन पे शो करेंगे तो कैसे करेंगे और किधर पॉजिटिव और किधर नेगेटिव होता है वो आप देखिए। मिडिल में हम शून्य को रखते हैं, शून्य के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। कौन सा इंटीजर्स होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और 0 के लेफ्ट में यानी बाईं ओर जो होती है वो क्या होती है? निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। निगेटिव इंटीजर्स होते हैं यानी कि ऋणात्मक होती है। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड -8। तो हमने इंटीजर्स का नंबर लाइन देखा कि बीच में जो है क्या होता है? शून्य होता है और दाईं तरफ जो होता है वो क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक होता है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। और बाईं तरफ जो होता है वो नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक होती है। तो इसी तरह से यही हमारा था नंबर सिस्टम का सारे नंबर। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी से समझ में आ गया होगा। सारा परिभाषा, सारी डेफिनेशन और एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कितने प्रकार की संख्या होती है और कौन सी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, कैसे क्या एग्जाम्पल होगा। अभी हमने जो रियल नंबर पढ़ा कि कितने टाइप्स के नंबर होते हैं नंबर सिस्टम में, उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपको करने हैं। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? तो बताइए सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभी हमने पढ़ा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर होता है। कौन कौन सा? 1 और वो नंबर खुद, वो नंबर स्वयं। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और हम चलते हैं अब नंबर की तरफ। 1
1 का तो एक ही फैक्टर है, सिर्फ 1, क्योंकि वो खुद से भी होगा तो 1 नहीं होगा। फिर बचा हमारे पास क्या, 2। तो 2 का फैक्टर क्या है, एक तो वो 1 से डिवाइड होगा, एक वो 2 खुद से डिवाइड होगा। तो ये तो बिल्कुल डेफिनेशन पे फिट बैठ रहा है। तो सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या होगा वो हमारा क्या होगा, 2 होगा। याद रखिएगा कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है। तो पहले कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, क्या होती है भाज्य संख्या। तो ऐसी संख्या जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर हो। 2 से अधिक फैक्टर जिसके पास होता है वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो हमने 2 तक देख लिया कि इसके पास कितने फैक्टर है, तो 2 ही फैक्टर है। फिर 3 का देखते हैं, तो 3 के पास भी 2 ही फैक्टर है, एक तो वो 1 से डिवाइड होगा, एक 3 खुद से डिवाइड होगा, और कोई फैक्टर नहीं है। अब 4, तो 4 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, और 4 खुद से डिवाइड होगा, यानी कि इसके पास कितने फैक्टर है, 3 फैक्टर है। मोर देन 2 फैक्टर, 2 से अधिक फैक्टर हो रही है। तो यही हमारा आंसर है। सबसे छोटा जो भाज्य संख्या होती है वो क्या है, तो वो 4 है। 4 सबसे छोटा भाज्य संख्या है। नेक्स्ट हमारा है, सबसे छोटा सम संख्या क्या है। तो सम संख्या क्या होती है, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः पूरा पूरा विभाजित हो जाए। पूर्णतः यानी पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो हम देखते हैं 1 तो होगा नहीं 2 से डिवाइड, लेकिन 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे छोटा सम संख्या हमारा क्या है, 2 है। नेक्स्ट है, सबसे छोटा विषम संख्या क्या है। तो विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड ना हो, पूरा पूरा विभाजित ना हो। तो एक एक क्या, एक 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा, नहीं, एक 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। और सबसे छोटा विषम संख्या कौन सा है हमारा, 1 है। अब 5वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, काउंटिंग नंबर। और काउंटिंग नंबर हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन ये कहाँ तक जाती है, अनंत तक। हम जब काउंट करते हैं तो हम अनंत तक काउंट कर सकते हैं। काउंटिंग संख्या जो है वो अनंत तक, इन्फिनिटी तक जाती है। तो 1 से अनंत तक, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स, सारे जो संख्या है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबकी डेफिनेशन, सबके एग्जाम्पल से आपका सारा जो कुछ भी डॉट होगा वो क्लियर हो गया होगा कि संख्या पद्धति में कितने प्रकार के संख्या होते हैं और कौन सी संख्या को हम किस तरह से परिभाषित करेंगे। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।